एक छोटी सी बात हमारा दिन बना भी सकती है और हमारी दुनिया उजाड़ भी सकती है। मैं बिकॉज ऑफ माई वर्क आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ यंग पीपल। नौजवानों से मेरी बहुत मुलाकात रहती है एंड आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू देम, टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स। और मेरा दिल करता है एंड आई फील रियली सैड व्हेन आई फील एट मैं उस प्लेस पे होती हूँ जब मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाती। तो व्हेन आई टॉक टू देम एंड मैं इस पोजीशन पे हूँ सिंस द लास्ट 5 to 6 years। इसी रोल पे हूँ एट माई वर्क प्लेस वेर आई एम इन द काउंसलिंग एस्पेक्ट पे मेरा ज़्यादा फोकस है। तो आई फील रियली सैड कि मैं कुछ कर नहीं पाती एंड आई फील सैड के बिकॉज आई हैव क्रॉस दोज ईयर्स। और मैं बहुत मुझे होता है कि ये अभी बिल्कुल इनके ज़िंदगी के प्राइम साल हैं और ये ज़ाया हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन ट्रॉमास दैट दे कैरी, द बैगेज ऑफ दोज ट्रॉमास दैट दे कैरी। और मैं उसमें एट टाइम्स बल्कि बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि 90% ऑफ these traumas they root down to some childhood instances, incidents or childhood baggage. As young mothers, mothers of um, teens या mothers of kids under 10, आई नो इट्स अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। हमें समझ नहीं लगती हम किस बात पे मना करें, किस बात पे ना मना करें। नॉट दैट आई एम अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट, नॉट दैट आई एम सर्टिफाइड इन एनी वे, बट आई थिंक कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से, हम एक दूसरे की सोच से काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। एंड टुगेदर आई थिंक वी कैन बिल्ड अप a community where we can help each other raise kids जो कि कल को इस मुल्क का फ्यूचर हैं, जिन्होंने इस मुल्क के बहुत सारे मेजर जो हैं वो फोरम्स रन कर रहे होंगे। एंड वट एवर प्रोफेशनल कैपेसिटी वी आर इन, ऑल रूट्स डाउन टू द पर्सन वी आर। और अगर हम किसी बैगेज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे या किसी ट्रॉमा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारी हर फील्ड ऑफ लाइफ में अफेक्ट करेगा, हमारी मैरिज को अफेक्ट करेगा बिकॉज हम कंप्लीट पर्सनालिटीज़ नहीं बन पाएंगे। आई बिलीव कि एक बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेता है अपने माँ बाप से। और द वर्ड्स दैट पेरेंट्स यूज़ फॉर देयर किड्स, दे रियली नीड टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट दे आर सेइंग टू देयर किड्स। चाहे वो उसको किसी गलती से मना कर रहे हैं, चाहे वो गुस्सा कर रहे हैं, चाहे वो कोई उसको किसी बात पे करेक्ट करना चाहते हैं। बिकॉज करेक्टिंग इज़ वन थिंग, बट यूजिंग वर्ड्स और यूजिंग मेथड्स जो कि उसके लिए उसके दिल में, उसके माइंड में एक बिटरनेस क्रिएट करें। व्हेन दे थिंक दैट दे डू नॉट गेट दैट सपोर्ट और दैट लव फ्रॉम होम, दे लुक फॉर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। एंड ट्रस्ट मी, जो प्यार, जो सपोर्ट बाहर से मिलती है वो ना तो ऑनेस्ट होती है और ना वो डिपेंडेबल होती है। सो आई थिंक वी शुड गिव आवर चिल्ड्रन the confidence that whatever goes wrong in life, they need to come to us, they need to come to us parents, and they need to talk to us about them. but लेकिन वो सिर्फ हो तब सकेगा अगर हम एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और मुझे लगता है कि वी कैन जस्ट शेयर आइडियाज़, वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंसेस वेयर वी कैन ऑल वर्क and build a community where we can also meet up and discuss these things. Or the main focus here is कि आप अपने बच्चे को जो वर्ड्स उनके कानों में जा रहे हैं उनके लिए, that are coming from you, be very mindful of that because they're not going to forget that, and they're not going to stop loving you. ये रिश्ता ऐसा है,
माँ का बच्चे के साथ, बाप का बच्चे के साथ रिश्ता ऐसा है, in any case they are going to love you, because this is a relation where there is a natural attraction, but in their minds they will always have that bitterness, और वो bitterness फिर अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स तो नहीं निकलती, वो बिटरनेस फिर बाकी रिलेशनशिप्स में निकलती है, सो सोसाइटी एट लार्ज अफेक्ट होती है, दैट कैन कम आउट इन मैरिज, दैट कैन कम आउट एट वर्क प्लेस, दैट कैन कम आउट इन फ्रेंडशिप्स. So I think this is one area I really wanted to talk about, and I hope to continue, bringing small, short snippets of things that I feel, which I think can help us